morning students. Myself Lekhraj Ghodawat, and today we will discuss about conjunctions. So let's start today's topic, conjunctions. Okay students, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंजक्शंस की। तो कंजक्शंस जो होते हैं वह क्या होते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है का काम करते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं, कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। डेफिनेशंस इसकी क्या बनेगी, डेफिनेशंस को देख लें एक बार। तो डेफिनेशंस क्या है इसकी, अ कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन क्या है, वर्ड है। लाइक जैसे कि एंड, बट, ऑल्दो, बिकॉज, ये सारे क्या है कंजक्शंस है। कौन कौन से, एंड, बट, ऑल्दो, बिकॉज, इसी टाइप के क्या होंगे कंजक्शंस होंगे जो क्या बताएंगे, किसी वर्ड को कंजक्ट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। कंजक्शंस हैव एन इम्पोर्टेंट फंक्शन बिकॉज दे ज्वाइन अदर वर्ड्स एंड फ्रेजेस टुगेदर। कंजक्शन जो होते हैं वह क्या होते हैं, एक इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ज्वाइन करता है अदर वर्ड्स को, ठीक है, एंड फ्रेजेस टुगेदर। साथ में क्या करता है, या तो अदर वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है। जैसे ही फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, तो बीच में हमने एंड लगाया, ठीक है, राम एंड श्याम दोनों वर्ड है, उनके बीच में एंड का यूज किया है। तो क्या लिखा है, दे ज्वाइन अदर वर्ड्स। ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं अदर वर्ड्स को। या फिर फ्रेजेस, जो फ्रेजेस होती है, वाक्यांश होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और विदाउट कंजक्शन वी कुड ओनली मेक वेरी सिंपल सेंटेंसेस। मतलब क्या कि बिना कंजक्शन के कोई भी सेंटेंस होता है, अगर बिना कंजक्शंस के अगर वो बनाया गया है तो वह सेंटेंस क्या होता है, काफी ज्यादा बहुत सिंपल सेंटेंस बन जाता है। मतलब क्या कि बिना कंजक्शंस के कोई भी सेंटेंस हुआ वह बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस बनता है। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब कंजक्शन जो होते हैं उनके टू बेसिक फंक्शंस होते हैं। ओके, कंजक्शंस हैव टू इम्पोर्टेंट बेसिक फंक्शंस। तो बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या, किसी को कोऑर्डिनेट करना। These conjunctions are used to join two parts of a sentences. ये क्या होते हैं, ये जो कंजक्शंस होते हैं वह यूज किए जाते हैं ज्वाइन करने में टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। That are grammatical equal, जो कि क्या होते हैं, ग्रामेटिकल जो होते हैं वह एक समान होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक एंड जिल कहाँ गए, हिल पर गए, ठीक है, पहाड़ी पर गए। तो यहाँ पर जो एंड आया है, ये जो एंड है ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, जैक एंड जिल दोनों के बीच में क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, एंड क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ओके, द 7 coordinating conjunctions are short simple words। जो coordinating conjunctions होते हैं ये टोटल कितने हैं, 7, ठीक है। और 7 conjunctions जो है इनको शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में रखा गया है, जिसे हम कहते हैं FANBOYS, फैन बॉयज। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फैन बॉयज। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने होते हैं, टोटल 7। कौन कौन से, फैन बॉयज। अब एफ से क्या बन रहा है, फॉर, एफ फॉर फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एंड एस फॉर सो। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड जो फंक्शन है कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होता है, तो सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होता है वह होता है, एक तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है और एक सेकंड सेंटेंस होता है।
मतलब इसमें दो सेंटेंस होंगे, एक मेन सेंटेंस होगा और एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। मतलब क्या कि एक सेंटेंस होगा जो कि जुड़ा होगा किससे? मेन क्लॉज, मतलब जो मेन वाक्यांश होगा, जो मेन सेंटेंस होगा उससे एक सेंटेंस और जुड़ा होगा जो कि किसके थ्रू कनेक्ट होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के थ्रू कनेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। राम वेंट स्विमिंग। राम गया कहाँ पर? स्विमिंग करने। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। हालांकि क्या थी वहां पर? रेनी थी, मतलब बरसात थी। मतलब क्या? राम स्विमिंग करने गया हालांकि वहां पर क्या थी? बरसात थी। तो देखो यहाँ पर जो है राम वेंट स्विमिंग, ये आपका एक सेंटेंस पूरा हो चुका है। ठीक है, मेन सेंटेंस, मेन क्लॉज। साथ में क्या जुड़ा है? ऑल्दो इट वॉज रेनी। इट वॉज रेनी ये सेकेंड सेंटेंस है जो कि किसके थ्रू जुड़ा गया है? ऑल्दो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ये ऑल्दो क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। इसके थ्रू हमने क्या किया है? इन दोनों सेंटेंस को एक कर दिया है, जोड़ दिया है। देयर आर सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो देखो यहाँ पर आफ्टर लिखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे सारे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कौन कौन से? आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, before, how, it, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, while, and etc. Okay students, have a nice day. Goodbye and take care.